बच्चों स्टार्ट करते हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है आपकी पंखुड़ी हिंदी पाठ्य पुस्तक, जिसके लेखक है डॉक्टर सुखपाल सिंह और जो पब्लिकेशन है वो है अजंता बुक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि एक कविता है आपकी, नर हो न निराश करो मन को, है ना। नर हो न निराश करो मन को। तो इसके जो कवि हैं, रचयिता जो हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। इस कविता में राष्ट्रीय भावनाओं के ओतप्रोत और शिक्षाप्रद होती है, इसलिए इनको जो है राष्ट्रीय कवि माना गया है। ये जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं ये राष्ट्रीय कवि हैं और इस कविता में बताया गया है कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, यानी कि सफल बनाने के लिए हमें कैसा आचरण करना चाहिए, है ना। तो इस कविता के थ्रू मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है कि हमारे जीवन में किस तरीके का आचरण होना चाहिए जिससे हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो, सफल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। तो वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हैं आलस में। कुछ काम करना चाहिए, जग में रहकर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा नाम हो जीवन में, हमें लोग जाने अच्छे काम के लिए। ये जो जन्म हुआ है, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, तो ये जो जन्म हुआ है इसे इस तरीके से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि आपका नाम हो जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। वो कहते हैं कि तन से कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारा जो मन है वो निराश ना हो। क्योंकि देखिए, अगर कोई काम नहीं करते हैं तो वो हम रेस्ट देते हैं तन को, लेकिन मन हमारा दुखी होता है, मन हमारा फ्रस्ट्रेट होता है कि हाँ हमने ये काम नहीं किया, आज जैसे एक दिन काम नहीं करते हैं या पढ़ाई नहीं करते हैं तो मन को दुख होता है ना। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि तन को उपयुक्त करो और न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ पर आप प्रशस्त करो अपना। वो कहते हैं कि जो योग है, जो समय है, समय का पहिया है जो कि चलता रहेगा चलता रहेगा। अभी हम बच्चे हैं, फिर बड़े होंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो समय का जो पहिया है वो रुकेगा आपके लिए कि आज हम टाइम पास कर लेते हैं, कल हम देखेंगे क्या काम, नहीं। तो संभल कर, जो सुयोग है, जो समय है वो कहीं चला ना जाए, तो व्यर्थ मत करो, उसका सदुपयोग करो। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। यानी कि सपने में मत रहो, जग में सपने मत बुनो कि बैठे बैठे बस सपने, उन्हें सार्थक करने के लिए काम करो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। तो गौरव का नित ज्ञान रहे, यानी कि अपने गौरव, अपनी जो शक्ति है, हम जो काम कर सकते हैं इसका ज्ञान होना चाहिए कि हम में क्या खूबी है, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं है कि हम अपने अंदर ही अपनी अच्छाइयों को ही नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और वो कैसे पता होंगी? जब हम काम करेंगे, जब हम देखेंगे। आलस में हमें ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि हमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, यानी कि सब जाए पर मान रहना चाहिए। ऐसे काम करो कि जब मरने के बाद भी आपका गान रहे, यानी कि लोग आपके बारे में बात करें पॉजिटिवली। कुछ हो तजो निज साधक को, नर हो नर निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को।
तो ये जो प्रभु ने तुम्हें सारी वस्तुएं दान में दी हैं, क्या क्या वस्तुएं दी हैं? वस्तुओं का मतलब ये नहीं है कि आपके यूज करने की चीज है। वस्तुओं का यहाँ पर मतलब है कि आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, इन सभी का यूज करके कोई सार्थक काम करना चाहिए, है ना। और फिर बाद में किसी का दोष नहीं, अगर आप अभी काम नहीं कर रहे हो तो फिर बाद में किसी का दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको सारी चीजें प्रदान की हैं। समझो न अलभ्य किसी धन को, और नर हो न निराश करो मन को, कभी निराश मत करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, तब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। यानी कि ऐसा कौन सा गौरव है जिसके तुम योग्य नहीं हो, ऐसा कौन सा काम है जिसके तुम योग्य नहीं हो, ऐसा कौन सा सुख है जो तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। बोलते ना यहाँ से नहीं होगा, हम इसके लिए बने ही नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, सभी के बस की सारी बात होती है, सारे काम करने चाहिए। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, यानी कि तुम भी जो हो परम पिता के क्या हो, अंश हो, और सब है जिसके अपने घर के, और जो सभी हैं वो भी सभी उसी के हैं। तो फिर दुर्लभ क्या है तुम में? जब हम आए हैं परमेश्वर से और सभी परमेश्वर से हैं, तो तुम में और उसमें डिफरेंस क्या है? जो सामने वाला कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। इसीलिए कभी भी मन को निराश मत करो, तुम हर काम कर सकते हो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। यानी कि करके विधिवाद, जो भी काम करके कभी भी खेद नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। जो लक्ष्य है, हमेशा ऐसा नहीं कि एक लक्ष्य, एक गोल अचीव किया और फिर बैठ गए, नहीं, निरंतर लक्ष्य को भेद करो। यानी कि एक काम पूरा किया, दूसरे में लग जाओ, फिर वो पूरा किया, फिर तीसरे में लग जाओ। इस तरीके से निरंतर लक्ष्य को भेदना चाहिए, है ना। और उसी का बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसको जिससे सुख की निधि है। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। यानी कि जो परिश्रम करता है, हमेशा उसी का जो भाग्य है वो चमकता है, और उसी से जो है खजाने मिलते हैं, धन मिलता है ना। तो अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, हमारे भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये वाली लाइन जो है वो काम नहीं करती। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके भाग्य में भी होकर वो लौट जाएगा। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को। और इस जीवन को, इस जो धिक्कार योग जीवन है, जो निष्क्रिय जीवन है, वो कौन सा जीवन होता है? धिक्कारने वाला, मतलब बेकार जीवन है। इसको जो है समझो, जीवन को सक्रिय बनाओ, निष्क्रिय नहीं कि हाँ चल रही है गाड़ी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नर हो तुम, निराश मत करो अपने मन को। देखिए कितनी मोटिवेशनल जो है कविता दी मैथिली शरण गुप्त जी ने, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर भी आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।